ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो हनुमते नमः ओम रम रमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः। मकर राशि, कामना वासना में वृद्धि कुछ लोगों का हो रहा है। किनकी कुंडली में? वृष राशि में शुक्र का गोचर पंचम स्थान, हृदय स्थान, मन का द्वितीय स्थान, मन का धन स्थान, यानी चतुर्थ का द्वितीय, और उसका किसका? वृष राशि का द्वादश स्थान। कैसे फलित करेंगे? जितने भी मकरू वाले हो, देखो एक बार कि उस वृष राशि में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हैं और क्या कर रहे हैं विगत दिनों में। गोचर फल में क्या होता है, जब भी आपके जिस हाउस में शुभ ग्रहों या अशुभ ग्रहों का गोचर बनता है, उस घर का जो भी कारकत्व है प्लस जो प्लैनेट बैठे हैं उस भाव में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जन्म कुंडली में पकड़ लो, किसी मकरू का पंचम स्थान पे ग्रहण लगा है, सूर्य केतु या सूर्य केतु बुध या सूर्य कुछ भी, कोई भी ग्रह समझ लो, जन्म कुंडली में वहां पर गोचर करते करते साल में एक बार शुक्र आता है। क्या करेगा? सबसे पहला, वहां से जो आपको नेगेटिव फल मिल रहा था, शुक्र उन सबको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव में, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है। पकड़ लो, वहां से नेगेटिव मिल रहा था कुछ भी, पंचम स्थान पे पकड़ लो केतु है, जिसका कुंडली में कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, खेत छुड़ाए खेत, तो कहां से बोला पंचम, कहां से बोला लभरा लभरी, शिक्षा एजुकेशन से, जब तक पूजा पाठ से। लेकिन जब शुक्र यहां गोचर करके आ जाएगा तो फिर और केतु को वहां काम करने नहीं देगा। केतु का अपना वजूद नहीं है, शुक्र का रूप ले लेगा, शुक्र का एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। किसका? जन्म कुंडली में, आपके बॉडी में जो एनर्जी मास है उसको बात कर रहा हूं। आपके बात चार्ट में है, मतलब आपके शरीर में है, शरीर अवयव में है, तो पकड़ लो वहां पर, पकड़ लो आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है स्वग्रही होके, और उसमें फिर गोचर का शुक्र आ गया, तो डबल शुक्र वहां हो गए, तो आपके अंदर शुक्र का इफेक्ट तो ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे सूत्र है, आप अपने कुंडली में, हम लोग तो राशिफल एक कॉमन बोल देते हैं, लेकिन आप अपने कुंडली में देखो कि उस घर में जन्म से कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह के घर के ऊपर कौन सा ग्रह का गोचर हो रहा है। पकड़ लो आपके उसी पंचम स्थान पे, या सोचो आपके मेष राशि चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन के स्थान पे कोई पाप ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह बैठा है, उसके ऊपर गुरु बृहस्पति आ जाएगा। बेसिकली क्या करेंगे? पहला काम बृहस्पति का काम का, जहां बैठेंगे उसको नाश करेंगे, तो उसका फल को चेक कर देंगे, अच्छा दे रहा है चाहे बुरा दे रहा है। नहीं देगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसमें कुछ परसेंट गोचर से 5%, 10% का फल वहां देंगे। लेकिन भावनाशाय किया या फिर जहां बैठते हैं उसका विनाश किया, तो गुरु बैठा शुभ दृष्टि में फिर देखेगा सप्तम, आपके दसम को, आपके अष्टम को, और आपके लग्न में बैठ के नवम स्थान कालपुरुष की कुंडली में आपके लॉस हाउस को, मकरू का बात कर रहा हूं। तो जहां देखेंगे वहां तो ठीक कर देंगे, लेकिन जहां बैठे हैं उस जगह का, और वहां जो पहले से आपके जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हैं उनका कारकत्व में फिर देखना पड़ता है कि दशा अंतर दशा क्या चला है, कौन से हाउस एक्टिव है। तो हर दिन कम से कम दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, सूक्ष्माति सूक्ष्म दशा, फिर ऐसे करके जो भी दशा फल है, विंशोत्तरी दशा फल हो चाहे योगिनी दशा इत्यादि जो भी है, ऐसे दशाएं हैं, उनके आधार पर वो हाउसेस, मतलब प्रतिदिन 5 से 7 ग्रह एक्टिव, तो फिर ये सामूहिक ग्रह आपके ऊपर जो किरण दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उसमें परिवर्तन होना चालू होगा। तो यहां
अभी जो कुछ मकरू वालों के साथ समस्या हो रहा है कि कामना वासना बढ़ना, बिना फालतू का गाड़ी चलाना आवश्यक नहीं है लेकिन आकर्षित हो रहे हैं, और जिनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी भाग गई है, तो वो लोग रो रहे हैं, कुछ कर दो गुरुजी। अगर हृदय में प्रेम है तो बोलो ना, जाओ ना, अपने ईगो को क्यों सामने ला रहे हो? मिलो। सबसे बड़ा समस्या क्या है जानते हो? आपके घर में आपका, तो ऐसे जो समस्याएं बिल्डअप हो रहे हैं, ऐसे समस्या के लिए सबसे पहला आप अपने अहंकार को छोड़ेंगे। मौका मिला है, हृदय परिवर्तन हुआ है, तो आगे बढ़ो। देखो, साढ़े साथी में झगड़ा झमेला झंझट होते रहता है यार, बहुत से लोगों के साथ होता है। पति पता भाग गए, भाग गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब कुछ होता है। लेकिन इसमें तो समाधान नहीं है कि आप डिवोर्स कर दो, छोड़ दो। अरे आप गुरुजी नहीं जानते हैं, समझता हूं, लेकिन आप मकरू वाले, मैं जानता हूं, बहुत दिल के सच्चे प्यारे होते हो, बहुत प्यारे होते हो, मैं जानता हूं। सिंपल, काइंड हार्टेड, ऐसा है ना, मकरू तो हो जरूर आपके अंदर। पीछे पूछ मगरमच्छ का पूछ, आगे हिरन का सिंह, पहाड़ी बकरा, टारगेट अचीवर होते हैं, और पहाड़ के ऊपर भी आज नहीं तो कल चढ़ ही जाते हैं, सक्सेस हो ही जाते हैं, कितना भी गिराए। लेकिन याद रखना, जो लोग भी आप ये सोच रहे हो कि पति पता को छोड़ के, लवरा लवरी को छोड़ के कोई बहुत बड़ा 30 मार खा बन जाओगे, भूल जाओ। बार बार कहता हूं, जो व्यक्ति अपने केंद्र को, सप्तम स्थान को सही न कर पाया, वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में नहीं बढ़ सकता। कहीं ना हृदय में कहीं ना कहीं टिस रहता है, बार बार मन उधर सोचते रहता है, और ये सोच उसको साइकोलॉजिकल फोबिया में डाल देता है। हृदय बड़ा है, प्रेम में माफी है, माफ कर दो, ठीक है, उसका मर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर दिया, किसी के साथ भाग गई, भाग गया, क्या करो? आपके कुंडली में ऐसा दुर्योग था तो क्या जिंदगी भर झगड़ा कर लोगे? कर तो लोगे, अगला जन्म फिर क्या करोगे? ठीक है, दंड पाना था, पा लो ना। गाली सुनना था, सुन लो ना। मार खाना था, खा लो ना। उसका कर्म उसको, आपका कर्म आपको। तो मेरा प्रार्थना है, मकर कुंभ मीन जो लोग का भी ऐसा घटना घट गया है, थोड़ा समझदारी लो। मैं जानता हूं ब्रह्मा भी आके 5 सर से आपको समझाएगा तो नहीं समझ सकते हो, लेकिन अब वो देख रहा हूं कि ये महीना ऐसा योग बन रहा है, तो प्लीज कोशिश करो, बात बन सकता है, पक्का बनेगा। देखो, बीवी विवाह लगती लगता पैसा नहीं देता, उधारी में पत्नी को पैसा देता, खाना पीना नहीं खिलाता, वगैरह वगैरह जो भी समस्याएं हैं, आप मत छोड़ो। वो छोड़ना है छोड़ दे। आप मेरा सब्सक्राइबर हो, आप मेरा फैन हो, आप मेरा फॉलोअर्स हो, मैं कहता हूं, हृदय आपका बड़ा है, यू स्टार्ट इट। 1 लाख फोन करना पड़े ना करो। छोड़ देना आसान काम है, निभाना बहुत मुश्किल है। और आप मकरू हो, हर कष्ट सह सकते हो, झेल सकते हो, झेलो ना, इसका भी मजा है। कोई बात नहीं। प्रेम में तो क्या कहे आपको, हम इसमें प्राण भी देना पड़ता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, स्टार्ट इट। ये टाइम आ गया, शुक्र का पंचम गोचर, गुरु का चतुर्थ गोचर, इस क्षेत्र में प्रयास करोगे, अच्छा रिजल्ट होगा। कामना वासना को सरप्रेस करोगे, दबाओगे, आगे चल के बीमार पड़ोगे, आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाए। बीवी लक्ष्मी होती है, बीवी नहीं है, बीवी के साथ मिसबिहेव है, सप्तम स्थान बर्बाद है, तो समझना ऐसे लोग जो बीवी को मारते पीटते, गाली देते, या बीवी को भगाते, कष्ट देते, पीड़ा देते, कितना तपस्या कर ले, लक्ष्मी माई कभी प्रसन्न नहीं होती है। जीवन में उत्तरोत्तर क्रम विकास कभी नहीं होता है। याद रखना, जो भी, वो दाढ़ी वाला हो चाहे कोई और हो, जो अपने बीवी को छोड़ दिया है, उससे कभी भी बहुत ज्ञान का आशा नहीं करना, कोई सफलता का आशा नहीं करना।
उसे हमेशा नहीं बोलना चाहता हूँ, कष्ट होगा आप लोग। फिलहाल ये मेरा रिक्वेस्ट था, ये स्थिति है, शुरू करो, अच्छा फल मिलेगा, झुक जाओ, जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।